तो श्री कृष्ण में चार ऐसे दिव्य गुण श्री रूप गोस्वामी पाद जी बताते हैं जो केवल श्री कृष्ण में ही है, न नारायण में, न किसी अवतार में, न श्री राम में। तो वो है वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य। तो सबसे पहले लीला माधुर्य समझो। श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर इन चार रसों में रहती है और विशुद्ध माधुर्य भाव में रहती है। वहां पर कोई ऐश्वर्य नहीं होता। ये चार प्रकार के भक्त श्री कृष्ण को जानते तो हैं कि ये सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान है, किंतु उनकी भगवत्ता से वो प्रभावित नहीं होते। तो उनके साथ जो लीलाएं होती हैं श्री कृष्ण की, इस गुण को कहते हैं लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य। श्री कृष्ण अपने भक्तों को जो प्रेम करते हैं उस प्रेम में माधुर्य होता है, विशुद्ध माधुर्य होता है। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की भगवत्ता को देख करके प्रभावित नहीं होते हैं और उन भक्तों के प्रेम से श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं पूर्णतः। अन्यथा सर्वेश्वर परमेश्वर अपने एक भक्त का रथ हांके कुरुक्षेत्र में, यह कैसे संभव होता? ये तो माधुर्य है, प्रेम माधुर्य। तो श्री कृष्ण का प्रेम भी माधुर्य युक्त है, उनकी लीलाएं भी माधुर्य युक्त है, उनका रूप भी माधुर्य युक्त है। वो द्वारका में, मथुरा में तो राजाधिराज जैसे दिखते हैं, क्षत्रिय वेशधारी, क्योंकि वहां ऐश्वर्य है। किंतु गोलोक में तो वे मोर मुकुटधारी है, साधारण मोर का मुकुट। वैसा कोई धातु का रत्नों का बना हुआ मुकुट नहीं पहनते, मोर पंख ही धारण करते साधारण सा। वेश भी साधारण गवालों जैसा होता है और कोई अस्त्र शस्त्र आयुध धारण नहीं करते कि लगे कि कोई भगवान है। वंशी हाथ में रखते हैं, गौवें चराने की लकुटी रखते हैं, एक साधारण गवाल जैसे दिखते हैं। तो उनका रूप भी और वेशभूषा भी माधुर्य युक्त है, माधुर्य भाव के भक्तों के लिए बड़ी आकर्षक है। उनका वेणु भी माधुर्य युक्त है। जब श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, तो उनके भक्तों में जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो उद्दीप्त हो जाता है और अधिक आप्लावित हो उठता है, तरंगायित हो उठता है। तो उनका वेणु भी माधुर्य युक्त है। वेणु माने मुरली, वंशी, वेणु माधुर्य। तो वेणु माधुर्य श्री कृष्ण के अलावा मथुरा देश में भी नहीं, द्वारका देश में भी नहीं। और रूप माधुर्य भी, विशुद्ध रूप माधुर्य भी ब्रजेंद्र नंदन, यशोदानंदन, गोलोकनाथ कृष्ण में ही है, राधानाथ कृष्ण में ही है। लीला माधुर्य भी केवल यशोदानंदन कृष्ण में ही है परिपूर्ण। तो वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये श्री कृष्ण के चार विशिष्ट गुण हैं जो अन्य भगवत स्वरूप, अन्य भगवत अवतारों में नहीं है। तो द्वारका देश कृष्ण, मथुरा देश कृष्ण में भी है, किंतु साथ में ऐश्वर्य भी रहता गौण मात्रा में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण में विशुद्ध माधुर्य है,
तो इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि उनमें ऐश्वर्य नहीं। श्री कृष्ण में परिपूर्ण ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का अर्थ ईश्वरीयता, भगवत्ता। धन दौलत का मतलब यहां ऐश्वर्य नहीं है। श्री कृष्ण में नारायण आदि स्वरूपों से भी अधिक भगवत्ता का विकास है। वो परिपूर्ण भगवत्ता उनमें है, तो उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, परिपूर्ण ऐश्वर्य है। किंतु फिर भी उनके जो ब्रज के भक्त हैं, गोलोक के भक्त हैं, वो उस ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते। वहां माधुर्य भाव जो है ऐश्वर्य भाव को ढक लेता है। गोलोक में श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान हैं, परिपूर्णतम परमेश्वर हैं, किंतु उनकी परमेश्वरता का भाव, उनकी भगवत्ता का भाव वहां के परिकरों के लिए, गोलोक वासियों के लिए अधिक महत्व नहीं रखता। अपितु श्री कृष्ण जिन भक्तों से उन्मुक्त भाव से प्रेम करते हैं, खुल करके प्रेम प्रतिदान करते हैं, उस प्रेम से वो प्रभावित होते हैं, उस संबंध से प्रभावित होते हैं, इसलिए वहां माधुर्य अधिकतम है। तो माधुर्य भी परिपूर्ण है, ऐश्वर्य भी गोलोक में परिपूर्ण है। राधा नाथ कृष्ण में ऐश्वर्य भी परिपूर्ण है और माधुर्य भी परिपूर्ण है, किंतु ऐश्वर्य माधुर्य से ढका हुआ रहता है, आवृत रहता है। उस ऐश्वर्य की महत्ता अन्य लोकों में अधिक है, गोलोक में कम है।